हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 की शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी की शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा, महत्व और मंत्र के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। शीतला सप्तमी और अष्टमी का पर्व चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। कुछ लोग शीतला सप्तमी की पूजा करते हैं और कुछ लोग शीतला अष्टमी के दिन पूजा करते हैं। दोनों दिन पूजा का विधान एक समान ही होता है। सभी व्रतों में केवल यही एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और बासी भोजन ही ग्रहण किया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा बिल्कुल भी नहीं जलाया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा पूरे विधि विधान से करने पर माता शीतला रोगों से बचाती है। साथ ही शीतला माता भक्तों के तन मन को शीतल कर उनके पापों का नाश करती हैं। शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को भोग लगाने के लिए बासी खाने को भोग यानी बासुड़ा तैयार किया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन बासी भोजन से ही माता शीतला को भोग लगाया जाता है और भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में से बांटा जाता है। मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। माता शीतला को भोग लगाने के लिए एक दिन पहले ही बने भोजन से भोग लगाया जाता है। माता शीतला के भक्त पूरी श्रद्धा से इस नियम का पालन करते हैं। शीतला माता की पूजा वसंत और ग्रीष्म ऋतु में होती है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ की कृष्ण पक्ष की अष्टमी शीतला देवी की पूजा अर्चना करने के लिए समर्पित है, इसलिए इस दिन को शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का विशेष महत्व होता है। यह हर साल होली के 8वें दिन मनाई जाती है। कृष्ण पक्ष की इस शीतला अष्टमी को बासोड़ और शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। शीतला माता का स्वरूप अत्यंत शीतल है, जो रोग दोषों को हरण करने वाली है। माता के हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते और वे गधे की सवारी करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। शीतला अष्टमी के दिन शीतला माँ का पूजन करने से चेचक, खसरा, बड़ी माता, छोटी माता जैसी बीमारियां नहीं होती है। अष्टमी ऋतु परिवर्तन का संकेत देती है। यही वजह है कि इस बदलाव से बचने के लिए साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखना होता है। मान्यता है कि इस अष्टमी के बाद बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में शीतला सप्तमी 21 मार्च 2025 शुक्रवार के दिन है और शीतला अष्टमी 22 मार्च 2025 शनिवार के दिन है। चैत्र कृष्ण सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 21 मार्च 2025 को सुबह 2:45 पर और चैत्र कृष्ण सप्तमी तिथि का समापन होगा 22 मार्च 2025 को सुबह 4:23 पर। और पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:24 से शाम 6:33 तक। कुल अवधि 12 घंटे 9 मिनट है और इस दिन पूरे ही दिन रवि योग और आनंद आदि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। और चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 22 मार्च 2025 को सुबह 4:23 पर और चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि का समापन होगा 23 मार्च 2025 को सुबह 5:23 पर। और पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 22 मार्च 2025 को सुबह 6:23 से शाम 6:33 तक। कुल अवधि 12 घंटे 10 मिनट है। फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं शीतला सप्तमी और अष्टमी की पूजन विधि के बारे में। सबसे पहले शीतला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा लें। पूजा की थाली में दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी को बने मीठे चावल, नमक पारे और मठरी रखें। दूसरी थाली में आटे से बना दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मोली, होली वाली बड़कुले की माला, सिक्के और मेहंदी रखें। दोनों थालियों के साथ में ठंडे पानी का लोटा भी रखें। अब शीतला माता की पूजा करें।
माता को सभी चीजें चढ़ाने के बाद खुद और घर के सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाएं। मंदिर में पहले माता को जल चढ़ाकर रोली और हल्दी का टीका करें। माता को मेहंदी, मोली और वस्त्र अर्पित करें। आटे के दीपक को बिना जलाए माता को अर्पित करें। अंत में वापस जल चढ़ाएं और थोड़ा जल बचाकर उसे घर के सभी सदस्यों को आंखों पर लगाने को दे दें। बाकी बचा हुआ जल घर के हर हिस्से में छिड़क दें। इसके बाद होलिका दहन वाली जगह पर भी जाकर पूजा करें। वहां थोड़ा जल और पूजन सामग्री चढ़ाएं। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर पूजा करें। अगर पूजन सामग्री बच जाए तो गाय या ब्राह्मण को दे दें। शीतला अष्टमी की पौराणिक कथा। एक कथा के अनुसार एक दिन माता ने सोचा कि धरती पर चलकर देखे कि उनकी पूजा कौन कौन करता है। माता एक बुढ़िया का रूप धारण कर राजस्थान की डूंगरी गांव में गई। माता जब गांव में जा रही थी तभी ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी डाल दिया। माता की पूरे शरीर पर छाले हो गए और पूरे शरीर में जलन होने लगी। माता ने दर्द में कराहते हुए गांव में सभी से सहायता मांगी लेकिन किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। गांव में कुम्हार परिवार की एक महिला ने जब देखा कि एक बुढ़िया दर्द से कराह रही है तो उसने माता को बुलाकर घर बैठाया और बहुत सारा ठंडा जल माता के ऊपर डाला। ठंडे जल से माता को उन छालों की पीड़ा में काफी राहत महसूस हुई। फिर कुम्हारन महिला ने माता से कहा, माता मेरे पास रात की दही और राबड़ी है, आप इनको खाएं। रात की रखी दही और ज्वार की राबड़ी खाकर माता को शरीर में काफी ठंडक मिली। कुम्हारन ने माता को कहा, माता आपके बाल बिखरे हुए हैं, उनको गूंथ लेती हूँ। वो जब बाल बनाने लगी तो बालों की नीचे छुपी हुई तीसरी आंख देखकर वह डरकर भागने लगी। तभी माता ने कहा, बेटी डरो मत, मैं शीतला माता हूँ और मैं धरती पर ये देखने आई हूँ कि मेरी पूजा कौन करता है। फिर माता असली रूप में आ गई। कुम्हारन महिला शीतला माता को देखकर भाव विभोर हो गई। उसने माता से कहा, माता मैं तो बहुत गरीब हूँ, आपको कहाँ बिठाऊं, मेरे पास तो आसन भी नहीं है। माता मुस्कुराकर कुम्हारन के गधे पर जाकर बैठ गई और झाड़ू से कुम्हारन के घर से सफाई कर डलिया में डालकर उसकी गरीबी को बाहर फेंक दिया। माता ने कुम्हारन की श्रद्धा भाव से खुश होकर वर मांगने को कहा। कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता आप वर देना चाहती हैं तो आप हमारे डुमरी गांव में निवास करें और जो भी इंसान आपकी श्रद्धा भाव से सप्तमी और अष्टमी को पूजा करे और व्रत को रखे और आपको ठंडा व्यंजन का भोग लगाए उसकी गरीबी भी ऐसे ही दूर करें। पूजा करने वाली महिला को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दें। माता शीतला ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा और कहा कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार कुम्हार को ही होगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। डूंगरी गांव का नाम अब शील की डूंगरी गांव से प्रचलित है, जहां माता शीतला का भव्य मंदिर बना हुआ है और सप्तमी पर मंदिर पर विशाल मेला लगता है। काफी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन कर मनौती मांगते हैं और पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। शीतला माता के मंत्र। ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः। शीतलाय नमो नमः। बोलिए शीतला माता की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी।